नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ मैं हूं आयुषी नेगी। भारत में कोरोना वायरस का कहर तेजी से बढ़ रहा है और अब रोजाना औसतन 10,000 नए मामले सामने आ रहे हैं। इन सभी के बीच देश में अनलॉक 1 के दूसरे फेज की शुरुआत हो रही है। 1 जून को भारत सरकार ने लॉकडाउन 5.0 यानी कि अनलॉक 1.0 की शुरुआत की थी, जिसका दूसरा फेज आज से शुरू हो रहा है। आज से देश में धार्मिक स्थल, रेस्टोरेंट्स और मॉल खुलने की इजाजत दी गई है। लॉकडाउन के दौरान करीब 2 महीने तक बंद रहने के बाद देश में शॉपिंग मॉल, धार्मिक स्थल, होटल और रेस्टोरेंट्स फिर से खुले हैं, जिनमें नए नियमों के तहत प्रवेश के लिए टोकन सिस्टम जैसी व्यवस्थाएं हैं। तो वहीं मंदिरों में प्रसाद आदि का वितरण नहीं होगा। कोरोना वायरस संक्रमण के बीच बढ़ते मामलों के बीच इन सब स्थलों के खुलने से नई चुनौतियां भी अब सामने आ सकती है। भारत लॉकडाउन से बाहर निकलने की तैयारी कर रहा है और मानक संचालन प्रक्रियाओं के साथ सभी गैर निरोध क्षेत्रों में प्रतिबंधित गतिविधियां बहाल करने के लिए 3 चरणों की योजना के तहत पहला दौर के रूप में तब शुरू होने दिया जा रहा है जब देश में रविवार को लगातार 5वें दिन भी कोविड-19 के मामलों में 9,000 से अधिक की वृद्धि हुई है। हालांकि ऐसा नहीं है कि देश के हर हिस्से में मंदिर खुले हैं। कुछ राज्य और संस्थाओं ने अभी धार्मिक स्थल न खोलना ही बेहतर समझा है। जम्मू का माता वैष्णो देवी मंदिर फिलहाल अभी बंद रहेगा। इसके अलावा हरियाणा का पंचकुला मंदिर भी नहीं खुलेगा। महाराष्ट्र, झारखंड, गोवा और ओडिशा और राजस्थान में 30 जून तक सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। तो अनलॉक 1 का फेज 2 आज से शुरू होने जा रहा है। तमाम धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट्स आज से खुलने जा रहे हैं। नए नियमों के साथ इन सभी जगहों को खोला जा रहा है। तो वहीं राजस्थान में क्या कुछ अनलॉक में देखने को मिल रहा है, इसके लिए सीधी जानकारी ले लेते हैं। दीपक चावला हमारे संवाददाता सीधा लाइव हमारे साथ जयपुर से जुड़े हैं। दीपक, अनलॉक 1 का दूसरा फेज आज से शुरू हो रहा है। हालांकि राजस्थान की बात करें तो धार्मिक स्थल अभी राजस्थान में नहीं खोले जाएंगे, लेकिन शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट खोले जा रहे हैं। क्या कुछ नियम फिलहाल यहाँ पर राज्य सरकार के द्वारा निकाले गए हैं और कितनी सतर्कता फिलहाल लोगों में दिखाई दे रही है? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा। अनलॉक फेज 2 बिल्कुल जारी है और अनलॉक में जैसा कि नाम है, अनलॉक सारा का सारा खोलना, वैसे धीरे धीरे जो नियमानुसार है और जो सोची समझी जो रणनीति है उसके तहत ये सब कुछ खोला जा रहा है। और जो केंद्र है उन्होंने कह दिया था कि जो राज्य सरकार है वो अपने हिसाब से अपने क्षेत्र की मॉनिटरिंग करे और अपने हिसाब से जहां जहां उनको ठीक लगता है वो वहां पर खोले। अब बात कर ले, आज धार्मिक स्थल फिलहाल बंद है। आज सीएम अशोक गहलोत ने पहले ही 1-2 दिन पहले जो मीटिंग ली थी, तमाम जो धार्मिक गुरु है, इसमें मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, ये तमाम लोग जो है वो उस मीटिंग में जुड़े थे और उन्होंने सीएम के सामने ये सवाल उठाए थे कि उन्हें खुद को ऐसा समझ नहीं आ रहा है कि जब श्रद्धालु जब मंदिर पहुंचेंगे तो कैसे उनसे सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कराएंगे, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब तक सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं होगी तब तक ये कोरोना है उसको नहीं रोका जा सकता। इसके बाद ये फैसला लिया गया है कि 30 जून तक राजस्थान के अंदर, कम से कम राजस्थान के अंदर तो जितने भी जो मंदिर है, मस्जिद है और गुरुद्वारे वो बंद रहेंगे। और कह सकते हो कि एक बड़ा फैसला लिया गया है और सभी जो धार्मिक गुरु है उन्होंने भी इस पर सहमति जताई है। कहा है कि 30 जून तक फिलहाल यहाँ पर सब कुछ बंद रहेगा, क्योंकि राजस्थान में जिस तरह से आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, रोजाना का एवरेज अगर आप आंकड़े देखेंगे तो एवरेज करीब 200 या 220 का जो आंकड़ा है वो रोजाना एवरेज बढ़ रहा है। तो कह सकते हो कि ये लगातार तेजी से आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। इसको लेकर ये जो धार्मिक गुरु की मीटिंग ली और इसमें फैसला लिया गया कि 30 जून तक जो है फिलहाल सभी यहाँ पर बंद रहेंगे। एक अच्छा फैसला है, माना जा सकता है कि काफी हद तक इसमें राहत मिलेगी, क्योंकि अगर इस वक्त, इस मौजूदा समय में जहां पर जो कोरोना है वो पीक पर है, जहां रोजाना करीब 200-250 के आंकड़े पहुंच रहे हैं, अगर यहाँ पर इस वक्त जो है मंदिर या मस्जिद खोल दिया जाएंगे तो वहां पर जो है कोरोना की जो खतरा है वो ज्यादा हो सकता है। इसलिए ये फैसला लिया गया है। अभी फिलहाल 30 जून तक जितने भी लोग हैं वो अपने घर से ही जो है अपनी पूजा अर्चना कर रहे हैं। घर से मंदिर यहाँ पर नहीं खोले गए हैं और उसके अलावा मंदिर तो नहीं खोले, लेकिन उसके अलावा मॉल खोल दिए गए हैं और इसके अलावा बाजार है वो खोल दिए गए हैं।
होटल है, रेस्टोरेंट है और इसके अलावा टाइगर रिजर्व जो होता है वो ये सब खोल दिए गए हैं। हालांकि यहाँ पर जो है इनको तमाम जो गाइडलाइन है सरकारों की वो फॉलो करनी होगी, थर्मल स्क्रीनिंग इनको करनी होगी। इसके अलावा मास्क ग्राहक को और जो दुकानदार है उसको पहनना बेहद अनिवार्य है, बार बार सैनिटाइजर कराना है। और इसके अलावा जहां जहां भी जो व्यक्ति ज्यादा जाता है, जैसे कि बात कर ले होटल या रेस्टोरेंट की, वहां पर उस टेबल को ज्यादा से ज्यादा सैनिटाइज करना है। तो ये तमाम गाइडलाइन है और इन गाइडलाइन को वो बात करने के लिए हमारे साथ हमारे जो वरिष्ठ सहयोगी है रमेश पुरोहित जी, उनसे भी बात कर लेते हैं। रमेश पुरोहित जी से एक बार जान लेते हैं कि किस तरह की नई गाइडलाइन आई है और कितना फायदा इससे आम जनता को होगा। पुरोहित जी बताइए कि किस तरह की नई गाइडलाइन आई है और किस तरह की प्रिकॉशन इस गाइडलाइन में रखे जा रहे हैं और मंदिर मॉल की क्या कुछ गाइडलाइन है यहाँ पर। होटल इंडस्ट्री की अगर बात करें तो राजस्थान का सबसे बड़ा जो रेवेन्यू सोर्स है वो है जो पर्यटन से जुड़ा है, और पर्यटन पिछले 3 महीने से लगभग ठप सा है, बंद सा है। लिहाजा और दूसरा पर्यटन सीजन जो है वो भी चला गया। अब जो पर्यटन सीजन जिसकी हम बात करते हैं वह अप्रैल के बाद से शुरू होता है, जो घरेलू पर्यटन के ऊपर निर्भर करता है, और घरेलू पर्यटन भी बंद हो गया। घरेलू पर्यटन का मतलब यह है कि जो अलग अलग स्टेट्स के जो लोग एक ग्रुप में बन करके जो है घूमने करने जाते हैं, गर्मी की छुट्टियों का आनंद लेते हैं, वह इस बार हुआ नहीं। लॉकडाउन के कारण से ये सारी चीजें बंद रही, इस कारण से घरेलू जो पर्यटन है वह भी ठप रहा। तो विदेशी से जो आने वाले जो लोग थे पर्यटक वो नहीं आ पाए, और यहाँ से जो अदर स्टेट्स की जो पर्यटक जो राजस्थान भ्रमण के लिए ग्रुप में आते हैं वो भी नहीं आ पाए। टूर ऑपरेटर्स का आना जाना जो है संचालन बंद था। लिहाजा कुल मिलाकर के बात करें तो राजस्थान का पर्यटन जो उद्योग और व्यवसाय है वह पूरी तरह से कोरोना काल के दौरान ठप रहा। अब चूंकि जो अनलॉकडाउन होता जा रहा है, धीरे धीरे जो सारी चीजें खुलती जा रही है, बाजार खुल गए हैं, मॉल्स भी जो है वो बंद थे वो आज से खुलना शुरू हो गए। रेस्टोरेंट्स में जो लोग बाग एक शाम का जो एक अलग तरह की एक जो कल्चर डेवलप हो रही है कि शाम के वक्त जो एक उनको जो आमोद प्रमोद का साधन होता था, वक्त बिताने का जो टाइम होता था वह भी लगभग बंद सा हो गया था। लेकिन अब उम्मीद की जा रही है कि मॉल्स के खुलने से और ये जो रेस्टोरेंट्स के खुलने से शाम के वक्त जो लोग बाग खान पान की जो बदलती जो दिनचर्या है वो में बढ़ोतरी होगी। अक्सर और अमूमन जो शहर के बड़े बड़े जो चौराहे हैं या जो खान पान की जो विशेष जो जगह है वहां पे लगभग भीड़ सी दिखाई देती थी, लेकिन अब उम्मीद की जा रही है कि लोग अपने पसंद के अनुरूप, अपनी रुचि के अनुरूप, अपने टेस्ट के अनुरूप उन स्वाद और जायकों का आनंद ले सकेंगे। कई लोग तो ऐसे भी मिले जो कि नमकीन खाने के लिए कि कचौरी कैसे कहाँ खाएंगे क्या करेंगे, लेकिन उन लोगों के लिए भी एक अच्छा सा वक्त आने वाला है जिसमें कि वो लोग भी जो है कहीं कोल्ड ड्रिंक्स का आनंद लेना है, कहीं जो अपने आइसक्रीम्स का लेना है। ये जो तमाम जो खान पान की जो बदलाव है वह दिखाई देने लगेगा। अब मॉल्स की बात करें तो जो यंगस्टर्स है वो मॉल्स में ज्यादा जाना पसंद करते हैं, वहां खरीदारी करना पसंद करते हैं, लेकिन मॉल्स के भी 3-4 महीने से जो बंद रहा उसका असर अब धीरे धीरे दिखाई देने लगा। हालांकि जो मॉल्स में जो लोगों का आना जाना है वह धीरे धीरे होगा, लेकिन क्यों कि ऑनलाइन मार्केटिंग का जो अभी 2-3 महीने से जो लोगों की खरीद का एक जरिया था, अब वो लोग भी जो मॉल्स में जाकर के अपनी पसंद की जो है चीजें देखने लगेंगे, क्या नए आइटम्स है वो भी देखने के लिए। तो कुल मिलाकर के बात करें कि आज से जो है जनजीवन जो थोड़ा सा सामान्य होता जाएगा, और जो यंगस्टर्स की बात करें तो उनके लिए भी एक डेस्टिनेशन पॉइंट होगा कि शाम के वक्त वो जो एक घूमने की जो जगह होती है वह मॉल्स के बाहर, और जैसे कि आपके जीटी बाजार है या और जो मॉल्स की जो बात करता है तो शाम के वक्त जो है उम्मीद की जा रही है कि अब वहां पे भी, लेकिन इसमें भी गाइडलाइंस का आपको पालन करना है। क्यों कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर राजस्थान की बात करें तो कम से कम जो है 200 से 250 जो है पेशेंट्स नए रोजाना आने को मिल रहा है। लिहाजा आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, आपको मास्क लगा करके चलना है, और जो सरकारी जो गाइडलाइंस है उनका पालन करते हुए ये जो नई चीजें खुल रही है उसका भी आपको आनंद लेना है। तो कुल मिलाकर के आज के बाद में थोड़ी थोड़ी जीवनचर्या और ज्यादा रूटीन में आने लगेगी, और उम्मीद की जा रही है कि आर्थिक और जो व्यावसायिक गतिविधियों में जो बदलाव अब देखने को मिलेगा बहुत जल्द
उम्मीद की जानी चाहिए कि सामान्य हो जाएगा और जो है लोगों को जो है सुविधाओं का भी वो लाभ उठा सकेंगे, आनंद उठा सकेंगे। बिल्कुल आयशा, आपने सुना कि हमारे जो वरिष्ठ सहयोगी है पुरोहित जी, वो किस तरह से जानकारी दे रहे थे कि काफी हद तक जनजीवन जो है वो पटरी पे आ रहा है। आर्थिक जो गतिविधियां है, जो बिजनेस जो काफी दिनों से ठप पड़ा हुआ था, वो अब वापस एक बार फिर से पटरी पे लौट आया है। करीब 72 दिन यानी कि करीब 2 महीने से अधिक समय में ये जो मॉल है वो बंद थे और कह सकते हो कि मॉल में काफी दुकानें होती है, काफी लेकिन बाजार दीपक, होते हैं। एक सवाल इस बीच में मेरा ये है कि जिस तरीके से हमने तमाम फेज यहाँ पर लॉकडाउन की देखी थी और लॉकडाउन खोला उसके बाद क्या था, धीरे धीरे लॉकडाउन को खोला गया था, लेकिन सड़कों पर जिस तरीके से हमने एक साथ वो भीड़ देखी थी, एक साथ लोगों की आवाजाही सड़कों पर निकलनी यहाँ पर शुरू हो गई थी, कहीं ना कहीं जो ट्रैफिक पुलिस है इन सब चीजों पर पाबंदी लगाने में कहीं ना कहीं नाकाम से यहाँ पर साबित हुई थी। सवाल ये है, अगर शॉपिंग मॉल्स यहाँ पर खोले गए हैं, रेस्टोरेंट्स खोले गए हैं, अगर एक साथ तमाम भीड़ अगर इन सब जगहों पर जाती है तो किस तरीके से पुलिस इस पर पाबंदी लगा पाएगी, इस पर रोक लगा पाएगी? देखिए बिल्कुल आयशा, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। नियम गाइडलाइन है, मैं आपको गाइडलाइन एक बार बता देता हूँ। नियम ये है कि जो टेबल है रेस्टोरेंट और होटल में, उसमें 6 फीट की दूरी रखनी है, नंबर 1। नंबर 2, एक टेबल पे 2 से ज्यादा व्यक्ति नहीं बैठ सकते। एसी का जो टेम्परेचर है वो 25 से 30 तक के बीच में एसी का टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी है वो आपको रखनी है। इसके अलावा हाथों में ग्लव्स, आपके जो भी वेटर होते हैं या जो भी होटल आपके रेस्टोरेंट में जो भी लोग होते हैं उनको हाथों पे ग्लव्स पहनना है, मास्क भी पहनना है और दूर से उनको जो है जो भी उनका ऑर्डर होता है वो उनको देना है। और उसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण आदेश यही है कि जो पैसों का जो लेन देन है वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो, यानी कि पैसा ले और दे वो हाथ में लगता है तो कहीं ना कहीं संक्रमण का खतरा है वो बढ़ता है, इसलिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है वो रखे गए हैं। तो ये गाइडलाइन जो है काफी संख्या में जो है सीएम अशोक गहलोत ने अपने आप से मॉनिटरिंग की है। उनकी जो टीम होती है, तमाम वरिष्ठ जो एसीएस होते हैं, तमाम वरिष्ठ आईपीएस होते हैं, आईएएस होते हैं, वो उन्होंने ये जो नियम है बड़ी सोच समझ के डाले हैं और वाकई ये नियम अच्छे हैं। बस जरूरत है कि जो भी वहां पर जाता है रेस्टोरेंट, होटल में या मॉल में, उनको इन नियम को फॉलो करना है। सोशल डिस्टेंसिंग एक ऐसी सबसे बड़ी ब्रह्मास्त्र मान सकते हैं, अपन कह सकते हो कि जिससे ये कोरोना है उसका खतरा काफी हद तक रोका जा सकता है। और उसके अलावा ये बात सही है कि पुलिस को अपनी कार्रवाई करनी है। अगर कोई व्यक्ति, जैसे कि अगर 9 बजे बाद नहीं खोल सकता, 9 बजे बाद से कर्फ्यू लग जाता है, 9 बजे तक ही आप जो अपना मॉल है या आपका रेस्टोरेंट है या होटल है वो खोल सकते हो, बावजूद उसके अगर कोई खोलता है तो पुलिस को शिकायत मिलती है तो पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी। लेकिन ये बात जग जाहिर है, सब जानते हैं कि पुलिस की नफरी इतनी ज्यादा नहीं है कि पुलिस एक एक मॉल में पहुंच जाए, एक एक दुकान में पहुंच जाए और उन पर कार्रवाई करे। जिम्मेदारी, जागरूकता खुद को लानी होगी। अभी मैं खबर पढ़ रहा था, लेकिन दीपक, जिस तरीके से यहाँ पर नियम कानून के आपने जानकारी यहाँ पर दर्शकों को दी है, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है क्योंकि हमने खुद अपना आंखों देखा हाल यहाँ पर देखा है, जिस तरीके से छूट यहाँ पर दी गई है, कहीं ना कहीं पूरा केस अब जनता के ऊपर सारा मामला छोड़ दिया गया है। और देख सकते हैं हम जिस तरीके से रोडवेज की बसों में किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पर ध्यान दिया जा रहा है कहीं ना कहीं, और सड़कों पर हम देख सकते हैं वो तमाम भीड़ उसी तरह से देखी जा रही है जिस तरीके से पहले देखी जा रही है। क्या कुछ लगता है, क्या अब इन सब चीजों में जो सरकार है कहीं ना कहीं ये सब चीजें जनता के ऊपर छोड़ना सही है? कहीं ना कहीं सरकार को भी इन सब चीजों पे ध्यान देने की अब जरूरत है ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि राजस्थान में संख्या लगातार बढ़ रही है। देखिए बिल्कुल आयशा, आपने ठीक कहा। कहीं ना कहीं अगर देखा इनडायरेक्टली देखे तो अब सरकारों ने, प्रशासन ने अपनी जिम्मेदारी अपने खुद के ऊपर छोड़ दी है, खुद जिम्मेदार लोग बने, इस तरह का उनका कहना है। क्योंकि ये बात सही है कि सरकारों ने अब काफी हद तक लोगों को अपने घर के अंदर और अपने जो व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, उनको घर के अंदर बंद नहीं रख सकते, क्योंकि जो बिजनेस है और जो देश है और राज्य है उनको घाटा होता है, इसलिए उनको खोलना ही पड़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने गाइडलाइन, नियम फॉलो कर दिए। छोटा सा एग्जांपल देगा, अगर हम मोटरसाइकिल चलाते तो हम हेलमेट पहनते, हेलमेट नहीं पहनेंगे हम तो हमारा अगर हादसा होता है तो हम उसमें हमको चोट होने का खतरा है, तो हम हेलमेट पहनते हैं, हम बचते हैं। उसी तरह से वो नियम है यहाँ पर। कोरोना में भी कई सारे नियम बनाए गए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क वगैरह, लेकिन फॉलो तो आम जनता को ही करना पड़ेगा, क्योंकि खुद की सुरक्षा, खुद की जिम्मेदारी खुद को करनी है। मान लीजिए किसी सामने वाले को अगर कोरोना है, लेकिन मैं उससे दूर से बात कर रहा हूँ, सोशल डिस्टेंसिंग मैंने रख रखी है, उसके अलावा मैंने मास्क भी पहन रखा है और मैं जैसे ही वहां से निकलता हूँ मैं साबुन से हाथ धोता हूँ या सैनिटाइज करता हूँ, तो मैं पूरी तरह से सेफ हूँ। तो ये नियम है, यानी कि माना जाए कि कोरोना पर रोक लगाने में यहाँ पर सरकारें नाकाम सी साबित हो रही है और सारा मामला जनता के ऊपर छोड़ दिया है। एग्जाम्पल यहाँ पर आपने दिया है कि जिस तरीके से हेलमेट पहनने की
हम बात करते हैं, कहीं ना कहीं नियम तो हमने खुद के लिए यहाँ पर निकाले हैं, लेकिन अभी भी आप तमाम लोगों को देख सकेंगे जो बिना हेलमेट के यहाँ पर गाड़ी चलाते हैं। उसी तरह हम दूसरी चीज पर देख सकते हैं, मास्क लगाना यहाँ पर अनिवार्य कर रखा है। आप सड़कों के हाल यहाँ पर राजस्थान में देख सकते हैं, तमाम अभी भी ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो अभी भी इस स्थिति को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सरकार की भी अब जिम्मेदारी बनती है कि वो ऐसे जो चीजें हैं, ऐसे लोग हैं, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। बिल्कुल बिल्कुल आपने ठीक कहा। एक इसी सवाल का जवाब हमारे वरिष्ठ सहयोगी रमेश पुरोहित से जानते थे। रमेश जी, लगातार कह रहे हैं कि मास्क पहने, आप सोशल डिस्टेंसिंग रखें और 5 से अधिक संख्या में इकट्ठा नहीं हो, लगातार ये बातें चल रही है, बावजूद उसके रोजाना कार्रवाई हो रही है। अब तो नगर निगम टीम भी कार्रवाई करने लग गई, पुलिस भी कार्रवाई कर रही है, यानी कि कह सकते हो कि लोग अभी भी जिम्मेदार नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे में जरूरत है और सख्ती दिखाने की। बचाव ही सबसे बड़ा उपाय है और सरकारों का काम होता है गाइडलाइंस जारी कर देना। प्रशासन का और व्यक्ति का खुद की जिम्मेदारी होती है कि उसको बचाओ कि किस तरह से आपको खुद को सुरक्षित न से। कोरोना महामारी पूरी दुनिया में फैली है और उससे लड़ने के लिए, उससे भिड़ने के लिए सभी सरकारों ने अपने अपने स्तर पर कामकाज किए हैं, जिसी का ही परिणाम अगर मैं भारत की बात करूं और राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान जो है एक मॉडल स्टेट के रूप में उभर करके सामने आया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी अशोक गहलोत के कामकाज की सराहना करते हुए यह कहा था कि राजस्थान ने कोरोना महामारी को रोकने के लिए, उसके संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए बहुत अच्छा काम किया है। तो प्रशासन की जितनी जिम्मेदारी है उतनी की उतनी जो है वो खुद की भी जिम्मेदारी है। मतलब सिविक सेंस होना चाहिए। जब तक आप सिविक सेंस अगर आप में नहीं होगा, जब आपको पता है कि कोरोना एक महामारी के रूप में फैल रही है और उसके लिए सरकार ने ये गाइडलाइंस जारी कर दी है, उसके अनुसार खुद को है अपना जो जीवन को है किस तरह से संचालन करना है, ये व्यक्ति के खुद के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का रहा कि दिल्ली और मुंबई की घटना के बाद में जो कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव का जो खतरा और यदा कदा जो है लोगों ने, एक्सपर्टाइज ने भी इस बातों को संकेत किया था कि आने वाला जो जून और जुलाई का जो महीना है वह जो है सामाजिक दृष्टि से और ज्यादा विकराल रूप धारण कर सकता है फैलाव को लेकर के। उसी का नतीजा अब दिखाई देने लगा है कि रोजाना जो है, अगर हिंदुस्तान की बात करें तो 10,000 से ज्यादा जो है उत्तराखंड के हालात यहाँ पर जान लेते हैं। नितिन सिंह वहां से हमारे साथ जुड़े हुए। नितिन, देवों की भूमि उत्तराखंड को कहा जाता है और आज से धार्मिक स्थल भी खुल रहे हैं, क्या कुछ यहाँ पर इंस्ट्रक्शन जो श्रद्धालु हैं उनके लिए निकाले गए हैं और किस तरीके से जो सरकार है, प्रशासन है, तैयारी की है कि किस तरीके से जो नियम कानून है उनका पालन श्रद्धालुओं से करवाना है? जी बिल्कुल, इसे बताना चाहूंगा कि दून में जो धार्मिक स्थलों को खोला जाना था वो अभी नहीं खुल पाएंगे, ऐसी खबरें सामने आ गई हैं। क्योंकि जिस तरह से पहले से जिस तरह से कोरोना के मरीज लगातार बढ़ रहे थे, काफी मुश्किल था सरकार के लिए सब करना। हालांकि सरकार ने लगातार मंदिरों को भी सैनिटाइज करवाया और लगातार हफ्ते के 2 दिन शनिवार और रविवार को पूरे देहरादून को सैनिटाइज किया जा रहा था। पर जिस तरह से एक उम्मीद थी, मंदिरों से उम्मीद जगाई जा रही थी कि मंदिरों में जिस तरह से मंदिरों को खोला जाएगा, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों को, तो काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिल सकती है। तो और जिस तरह से कोरोना मरीज तो लगातार बढ़ रहे हैं, तो उसके तहत साफ कहा जा सकता था कि सरकार के लिए मुश्किल फैसला था। क्योंकि आज सुबह लगभग 7 नए कोरोना मामले आए हैं और अब तक लगभग 528 लोग संक्रमित हो चुके हैं। तो अब प्रदेश में जो मरीजों की संख्या है वो लगभग 1362 पहुंच चुकी है। 1362 पहुंचने के बाद और अभी तक एक्टिव जो मरीज है वो 834 बताए जा रहे हैं। तो अब देखना सरकार के लिए बहुत मुश्किल था पहले से कि अगर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों को खोल दिया जाता और मॉल वगैरह जो भी खोल दिए जाते तो उससे जो भीड़ इकट्ठा होती, अगर क्योंकि जिस तरह से कोरोना एक मरीज भी इतने सारे संक्रमित लोगों को संक्रमण दे सकता है। रोज अलग अलग इलाकों से संक्रमण के लोगों की रिपोर्ट्स आ रही हैं। कल ही एक जगह से शाम को भी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें काफी खलबली सी मच गई थी। अभी बैंक कर्मचारी जो है उनके भी संक्रमण का जो रिपोर्ट आई थी उससे भी काफी हड़कंप मच गया था। तो सरकार के लिए बहुत बड़ा फैसला मुद्दा था कि उन्होंने डेट तो फिक्स कर दी थी कि मंदिर गुरुद्वारों को खोल दिया जाएगा, पर एक जो लगातार संक्रमण के फैसले बढ़ रहे थे तो उससे कहीं ना कहीं एक आम जनता के बीच में भी एक वो था कि अगर ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों को खोला जाता है। हालांकि मंदिरों में पूरी तरह से तैयारी कर ली गई थी, मंदिरों में सैनिटाइजर मशीन लगा दी गई थी, सर्कल लगा दिए गए थे और जो मंदिर की घंटियां हैं उनको कपड़े से ढक दिया गया था ताकि घंटियों को कोई बजाए ना, क्योंकि अगर घंटियों को बजाते तो सब लोग टच करके जाते उसको, तो इससे संक्रमण के बढ़ने के चांसेस बहुत सकते थे। तो अब कहीं ना कहीं सरकार अपने फैसले से पीछे हट गई है और उन्होंने अभी इसमें कोई ढील देने का नहीं सोचा है।
जी, आज से अनलॉक 1 के फेज दूसरे की यहाँ पर शुरुआत हो रही है। जानना चाहेंगे आपसे उत्तराखंड में फिलहाल किन किन चीजों पर पाबंदी रहेगी और किन किन चीजें को खोलने की फिलहाल आज से उम्मीद यहाँ पर जताई जा रही है। जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि सोमवार से आज से कुछ छूट देने की बात जो पहले थी, वो रेस्टोरेंट, मॉल आदि में तैयारियां चल रही थी और मंदिरों को भी खोला जाना था, लेकिन वो बिल्कुल बंद कर गया और छूट अभी ऐसी कुछ सामने दिखाई नहीं दे रही। जो जैसा चलता है वैसे चलता रहेगा। और जिस तरह से मार्केट में लगातार लोगों को 5 दिन बाहर रहने की बात कही गई है, लोग 5 दिन दुकानें खोल सकते हैं और 5 दिन अपने सुबह से लेकर शाम 7 बजे तक लगातार दुकानों में जो आवाजाही रहेगी वो अभी बंद नहीं किया गया है। वो छूट लगातार जारी है, पर अभी जो आगे छूट मिलनी थी उसके लिए कोई भी फैसला नहीं लिया गया है और जो छूट मिलनी भी थी उसको भी वापस ले लिया गया। और क्योंकि अभी जो सामने रिपोर्ट आई थी वो ये भी आई थी कि जो निरंजनपुर मंडी है वहाँ पे 2 आरती थे और उनके समेत डॉक्टर समेत 11 को भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जो लगातार एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है इस समय। क्योंकि इतने बड़े बड़े जगहों पे और इतनी भीड़ वाली जगहों पे अगर इस तरह से मामले सामने आ रहे हैं तो आगे ये भी हो सकता है कि जो छूट मिल रही है उसको भी वापस ले लिया जाए और दिन ऐसे हो सकते हैं कि जो 2 दिन को 2 दिन बिल्कुल, तो ये माना जाए जिस तरीके से तमाम दूसरे राज्य थे जिन्होंने धार्मिक स्थल और जो ये तमाम चीजें अनलॉक 1 में खोली जा रही थी, फिलहाल उत्तराखंड भी उन्हीं राज्यों में शामिल हो गया है जिन्होंने अभी तक पाबंदी यहाँ पर जारी रखी है। फिलहाल शिवानी पांडे से उत्तर प्रदेश के हाल जान लेते हैं, वो हमारे साथ लगातार बनी हुई है। शिवानी, आज से जिस तरीके से केंद्र सरकार की तरफ से गाइडलाइन यहाँ पर निकाली गई थी, अनलॉक 1 का फेज 2 यहाँ पर शुरू हो चुका है, क्या कुछ तस्वीरें फिलहाल उत्तर प्रदेश से देखने को मिल रही है? तो चलिए, लगता है शिवानी से यहाँ पर हमारा संपर्क टूट गया है, वापस जुड़ने की कोशिश करेंगे उनसे। दीपक, आपके पास वापस से आना चाहूंगी। धार्मिक स्थल की हमने यहाँ पर बात कर ली है, लेकिन तमाम शॉपिंग मॉल्स और रेस्टोरेंट्स यहाँ पर आज से खोले जा रहे हैं। जायजा आपने इन सब जगहों का लिया होगा, किस तरीके से जो प्रशासन है यहाँ पर सख्त नजर आ रहा है, मॉल्स में किस प्रकार से ध्यान दिया जाएगा, माफी चाहूंगी, ध्यान दिया जाएगा, सैनिटाइजेशन यहाँ पर किया जाएगा, लोगों पे किस तरीके से यहाँ पर नजर रखी जाएगी, क्या कुछ फिलहाल तैयारियां की गई है मॉल्स में? देखिए, बिल्कुल सही है। आज से सोमवार से राजस्थान के अंदर, पूरे राजस्थान के अंदर और खास तौर पे जयपुर के अंदर जो भी होटल है, रेस्टोरेंट है और जो बड़े मॉल है, उसके अलावा टाइगर रिजर्व जो होते हैं, ये चारों चीजें यहाँ पर खोल दी गई है। मैंने कहा कि राजधानी जयपुर की अगर बात करें तो यहाँ पर गौरव टावर, WTP, उसके अलावा पिंक स्क्वायर मॉल, ये ऐसे मॉल है जो कि काफी ज्यादा बड़े मॉल है और ना सिर्फ जयपुर में बल्कि राजस्थान में या बाहर से जो भी घूमने आता है वो एक बार जरूर इन मॉल के अंदर जाता है और खरीदारी जरूर करता है। लगभग 2 महीने से या उससे अधिक समय ये पूरा बंद था और जैसे ही 2 दिन पहले एक मीटिंग में आदेश आया कि अब इनको सोमवार से खोल दिया जाएगा, उसके बाद जो मॉल के जो मैनेजर होते हैं उन्होंने अपनी पूरी जिम्मेदारी, पूरी सुरक्षा उन्होंने खुद ने कर ली है। एक दिन पहले संडे को जब मैं किसी एक मॉल में गया था GT के अंदर, तो वहां पर देखा थी वहां पर जो सैनिटाइजेशन है दमकल द्वारा वो किया जा रहा है। तमाम जो दुकानदार है वो पहले से पहुंचे और अपनी अपनी दुकानों को उन्होंने जो है साफ भी किया है और उसके अलावा कई सारे गाइडलाइन यहाँ पर जारी कर दिए गए। गाइडलाइन बेहद अच्छे हैं। समझा है मैंने, ये समझा है कि जो 10 साल का कम बच्चा है वो किसी बड़े मॉल में नहीं जा सकता। ये बात सही है कि बच्चों की इम्यूनिटी कमजोर होती है, इसलिए मॉल में बच्चों को जाने की इजाज़त नहीं है। इसके अलावा जो बुजुर्ग व्यक्ति है उनको भी कहा है कि वह भी मॉल में नहीं जाए, उनको भी इजाज़त नहीं दी गई है। इसके अलावा गर्भवती जो महिला है उसको भी इजाज़त नहीं दी गई है कि वह भी मॉल में नहीं जा सकते। उसके अलावा जो भी है वह मॉल में जा सकते हैं, पर शर्त ये है कि जैसे ही वह मॉल के अंदर घुसेंगे तो उनकी थर्मल स्क्रीनिंग होगी, उनका टेम्परेचर देखा जाएगा और उसके अलावा ये भी देखा जाएगा कि उन्होंने मास्क पहना है या नहीं पहना है। चूंकि आज पहला दिन है, आज कई सारी गाइडलाइन उनको फॉलो करनी है, लेकिन ये बात सही है कि जब कोई गाइडलाइन बनती है तब नियम यहाँ पर जरूर टूटते हैं। प्रशासन को, जयपुर पुलिस को, जयपुर कलेक्टर की टीम को पहले से मुस्तैद होना पड़ेगा कि कोई भी अगर नियम तोड़ता है, गाइडलाइन तोड़ता है तो उसके खिलाफ जरूर से जरूर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। हमने ये देखा है कि 4 दीवारी में जो दुकानें हैं उन्होंने जो गाइडलाइन है उनका फॉलो नहीं किया था और उनकी दुकानें सीज भी हुई थी। तो ये मैसेज भी जाता है इन मॉल्स के जितने भी वहाँ पर जो दुकानें, उनको एक मैसेज जाता है कि गाइडलाइन का पूरा फॉलो करें। अगर गाइडलाइन टूटेगी तो जो नियम टूटेंगे तो उनके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई भी होगी। बहरहाल जो नियम है उनको जरूर फॉलो करना चाहिए और मेरा ये मानना है कि आर्थिक गतिविधि को सुचारू रूप से वापस से शुरू करने के लिए, पटरी पर लाने के लिए ये जो नियम है ये दोबारा से शुरू किया गया है। और अभी फिलहाल जो है काफी लोग ऐसे हैं जो अभी नहीं जाएंगे, यानी कि धीरे धीरे जो संख्या है वो धीरे धीरे बढ़ेगी। आज तो पहला दिन है, आज
बहुत ही कम लोग वहां पर जाएंगे। अभी जयपुर में गर्मी भी काफी ज्यादा हो रही है, दिन में जो लोग हैं वो वाकई कम निकलते हैं। उम्मीद करते हैं कि शाम को काफी लोग जाएंगे, लेकिन उम्मीद करते हैं कि मॉल अगर खुलते हैं, होटल रेस्टोरेंट अगर खुलती है तो यहाँ से कोई भी केस नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ से केस आता है तो मनोबल कहीं ना कहीं टूटता है। तो ये बात सही है। और एक बार जानकारी ले लेते हैं हमारे पुरोहित जी, अभी इन्होंने कल एक मॉल का जायजा भी लेके आए थे और उसके अलावा मॉल के जो कर्मचारी उनसे उन्होंने बात। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस जाएंगे दीपक के पास और जानेंगे राजधानी में फिलहाल क्या कुछ नजारे सुबह से देखने को मिल रहे हैं।